पहले गीता जी है क्या उसके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। महाभारत के युद्ध का समय था जब भगवान श्री कृष्ण जी ने शांति दूत के रूप में कौरवों की सभा में जाकर युद्ध को रोकने का अंतिम प्रयास किया और अपना रूप दिखाया था। उस विराट रूप को 2-4 महापुरुष ही देख पाए थे। बाकी जिन्होंने कौरवों का मलिन अन्न खाया था उनको उस रूप के दर्शन भी नहीं हुए और उनकी बुद्धि में भी कुछ नहीं आया। तो अंत में जो कौरव और पांडवों का आपसी झगड़ा था उसका अंतिम परिणाम यह हुआ कि दोनों ओर की सेना युद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में आ पहुंची, जिनमें एक और दुर्योधन की सेना थी जिसके प्रधान सेनापति भीष्म पितामह थे, जो कौरवों के सबसे बड़े बुजुर्ग थे, दादाजी थे। और इन्होंने एक प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जो हस्तिनापुर की गद्दी पे बैठेगा उसके लिए मैं आजीवन अंगरक्षक बन के, सेवक बन के उसकी रक्षा करूंगा। इस वचन के लिए ही यह उस सेना के प्रधान सेनापति बनकर और 11 अक्षौणी सेना लेकर दुर्योधन की ओर से युद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचे थे। दूसरी ओर पांडवों की अपनी कोई सेना नहीं थी, तो उन्होंने राजा विराट से, राजा द्रुपद से, कुंती भोज से सेना इकट्ठी करके 7 अक्षौणी सेना लेकर और द्रौपदी का भाई जो था उस सेना का धृष्टद्युम्न, उस सेना का सेनापति बनकर वो भी कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंच गया। और 7 और 11 की रेशो इनकी सेना के अंदर थी। और उधर धृतराष्ट्र को अंतिम प्रयास करने के लिए महर्षि वेदव्यास जी आए और कहा, धृतराष्ट्र अभी भी एक मौका है, अगर तू इसको संहार को रोकना चाहता है तो रोक सकता है, अगर देखना चाहता है ये महाविनाश तो मैं तेरे को दिखा देता हूँ, क्योंकि ये तेरे पास अंतिम मौका है। अगर ये युद्ध हुआ तो तेरे पास कुछ भी बचने वाला नहीं है। धृतराष्ट्र ने वो देखने से मना किया और अपने साथी संजय को दिव्य दृष्टि देने की प्रार्थना की, जिससे वो सारे युद्ध का हाल जान सके। यही गीता का मूल है कि अगर धृतराष्ट्र की ये हम पर सब पर एक कृपा है कि उन्होंने संजय के लिए वो दिव्य दृष्टि मांगी और उस संजय के दिव्य दृष्टि से, उसके जानने से हमको ये अनमोल सनातन का ज्ञान हम तक पहुंचा। तो संजय को वह दिव्य दृष्टि मिली जिससे वह कुरुक्षेत्र का सारा हाल अपनी आंखों से वहां पर दूर बैठा देख सकता था। और उसने ही वह पहला था जिसने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का यह पवित्र संवाद सुना था। तो महाभारत के युद्ध में जो युद्ध से पहले की घटना है तो वहां से ये गीता जी आरंभ हुई और इसके 18 अध्याय है। जो पहला अध्याय है उसका नाम है विषाद योग। विषाद योग बहुत अनमोल ग्रंथ का नाम है, ये अध्याय का नाम है विषाद। पूरी वीडियो सुनने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करें और हमारे YouTube चैनल गरीबदास बाणी के अर्थ को सब्सक्राइब